अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो पैराग्राफ पढ़ेंगे अमीना बाज़ार, ठीक है। यानी ये मतलब ये एक छोटा सा बाज़ार, ये जो है स्कूल में स्पेशली अरेंज किया जाता है। ये फंक्शन होते हैं स्पेशली, और यहाँ से हासिल की जाने वाली जो रकम होती है वो डोनेट कर दी जाती है। तो इस बारे में है जो स्टॉल डिफरेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। एक फ़ंक्शन समझ लिया होता है स्कूल में, तो वहाँ पे जो है उसको अरेंज किया जाता है। स्टूडेंट्स ही इसको अरेंज करते हैं, और स्टूडेंट्स ही यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। वही ख़रीदते हैं, फिर वहाँ से जो रकम हासिल की जाती है उसको गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। स्टॉल्स डिफरेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। हर एक क्लास की जो है वो ड्यूटी होती है कि वो डिफरेंट स्टॉल लगाएगा, ठीक है। तो जिस तरह एक पूरा बाज़ार होता है उसमें हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद होती है, तो यहाँ पे भी है वो ऐसा एक सेटअप बना अरेंज किया जाता है। तो यानी स्टूडेंट्स की जो है तरबियत भी की जाती है, साथ साथ एक मैसेज भी कन्वे किया जाता है। तो कहते हैं एट आवर स्कूल अमीना बाज़ार वाज हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। कहते हैं फरवरी के पहला महीना जो था उसमें हमारे स्कूल में ये डिसाइड किया गया कि मीना बाज़ार जो है वो लगाया जाएगा। देर वॉज क्वाइट अ बिग क्राउड ऑफ चैटरिंग गर्ल्स इन द फ्रंट लॉन। चैटरिंग होता है बातें ज़्यादा से ज़्यादा नुक्ताचीनी करना, या एक छोटी छोटी बात पे ज़्यादा गुफ्तगू करना, ठीक है। देर वॉज अ क्वाइट अ बिग क्राउड, कहते हैं एक बड़ा क्राउड था, हजूम था, ऑफ चैटरिंग गर्ल्स इन द फ्रंट हॉल। एक फ्रंट हॉल में जो लड़कियां थी आपस में गुफ्तगू कर रही थी। दे वर रेडियंट एंड रिलैक्सड बिकॉज देयर वाज नो टीचिंग दैट डे। अब एक नेचर है स्टूडेंट की, ठीक है, कि जिस दिन अगर उसे पता चल जाए स्कूल में आके कि आज कोई स्टडी वगैरह नहीं होगी तो बड़ा खुश हो जाता है। समझ लें कि उसका बर्डन जो है वो बिल्कुल, यानी वो बर्डन लेस हो जाता है। उस पर सारा जो बोझ होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो चूँकि उस दिन जो है वो टीचिंग नहीं थी, पढ़ना लिखना नहीं था, तो स्टूडेंट्स जो थे वो बड़े रिलैक्स थे, अपना पुरस्कून महसूस कर रहे थे। देर वर डिफरेंट स्टॉल्स सेट अप बाई टीचर्स एंड सीनियर स्टूडेंट्स। कहते हैं वहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए थे, उनमें से कुछ ने टीचर्स ने लगाए हुए थे और कुछ जो थे सीनियर स्टूडेंट्स थे जो स्कूल के, उन्होंने लगाए हुए थे, ठीक है। देर वर पॉट फुल ऑफ फूड स्टफ्स विद टेस्टी सॉस नीटली अरेंज ऑन अ बिग टेबल्स। कहते देर आर पॉट फुल ऑफ फूड स्टफ, यानी बर्तन भरे हुए थे फूड स्टफ्स, खाने की जो चीज़ें होती हैं वो, ठीक है, फूड स्टफ होता है। विद अ टेस्टी सॉस कहते हैं चटनी को, ठीक है। चटनी भी वहाँ पे नियरली अरेंज ऑन द बिग टेबल्स, एक बड़ी टेबल पे वहाँ पे अरेंज की गई थी, यानी खाने पीने की हर तरह की चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। गर्ल शॉपकीपर्स वर सरप्राइजिंगली अलर्ट एंड एफिशिएंट। अब वहाँ पे उनको शॉपकीपर्स के तौर पर कौन थी? लड़कियाँ थी स्कूल की, ठीक है। बड़ी वो अलर्ट थी, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से जो है वो काम कर रही थी। द गर्ल कस्टमर्स ट्राइड लिटिल ट्रिक्स विद द स्टॉल होल्डर्स एंड लॉफ्ट हर्टिली। अब क्या था, अब उसको ख़रीदने वाली भी स्कूल की लड़कियां आई थी, ठीक है जी। तो वो जिस तरह एक स्पेशली नेचुरल एक होता है ना, एक कस्टमर और जो शॉपकीपर होता है उसमें आपस में बातचीत लेन देन में जो बहस होती है, बहस व तकरार, तो उस तरीके से ये सारा माहौल चल रहा था। यानी एक समझने कि रियल जो है वो एक सिनेरियो में ये चीज़ें हो रही थी। अब वहाँ पे था क्या क्या जी, सिजलिंग पकोड़ा, सिजलिंग होता था गर्मा गर्म, ठीक है, पकोड़े वहाँ पे गर्मा गर्म थे, ठीक है। फ्रूट चाट था, शामी कबाब्स एंड चिकन स्टिक्स वर इन ग्रेट डिमांड। कहते हैं ये जो चीज़ें थी इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ये जो आज वहाँ पे जी लोग जो है वो स्टूडेंट जो ख़रीद रहे थे। सीनियर स्टूडेंट्स हैड असिस्टेंस विद दैम। अब क्या था जी, सीनियर स्टूडेंट साथ उनकी क्या कर रहे थे जी, मदद कर रहे थे, ठीक है। दे केप्ट एन आई ऑन द लाइट स्पिरिटेड एंड नॉटी कस्टमर। साथ साथ वो एक केप्ट एन आई का मतलब होता है यानी निगाह रखना, ध्यान रखना, वो ध्यान भी रख रहे थे ऑफ द लाइट स्पिरिटेड एंड नॉटिस कस्टमर, स्पेशली जो शरारती किस्म के, ये निगाह के वहाँ पे कोई मिस ऐप ना हो जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। देर वाज अ वेरी इंटरटेनिंग वैरायटी शो इन द आफ्टरनून। कहते हैं दोपहर में जो है था बड़ी एक दिलचस्प वैरायटी समझने शो की, ठीक है। इस तरह का जो किरदार है वो वहाँ पे अदा किया जा रहा था, बड़ी इंटरटेनमेंट थी, वहाँ पे लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आवर प्रिंसिपल्स डोनेटेड द सेल मनी टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब वहाँ से जो रकम हासिल हुई, तो कहते हैं हमारा प्रिंसिपल जो थे उन्होंने एक जो खैराती तंजीम थी उसमें क्या कर दी, तकसीम कर दी ये सारी। अब ये एक बात आपने ध्यान रखना है इस पैराग्राफ के बारे में, आप देख रहे हैं कि ये सारा पैराग्राफ जो है वो पास्ट में है, आपको पास्ट के वर्ब्स मिलेंगे आपको, ठीक है। वाज मिल रहा है आपको, सेकंड फॉर्म्स मिल रही हैं, वाज वर्ब का यूज़ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इवेंट जो है वो हो चुका है,
और अब उसको क्या किया जाए जी, बयान किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ जो पास में हो जाए उसको आप बयान करते हैं तो हमेशा पास में, ठीक है, सेकंड फॉर्म में आपने रखनी होती है पास, क्योंकि वो पास इवेंट जो हो चुका होता है तो उसके बाद में आप क्या कर रहे होते हैं जी, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा यही होगा जी, मीना बाज़ार। नेक्स्ट हम जो है वो एक नए पैराग्राफ के साथ अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।